तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। ये जब से ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट में आ गई है ना, तब से धंधा करना इतना मुश्किल हो गया। हाँ वो तो है। और हम जैसे छोटे व्यापारी का तो स्ट्रेस एकदम बढ़ गया इसकी वजह से। इसलिए हम अपने व्यापारी भाइयों को स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टूर? हाँ, हिमालय की टूर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुझे जाना ही चाहिए। नहीं, मुझे जाने की इच्छा भी है, लेकिन क्या? मेरी चिंता हो रही है। हाँ। अरे भाई, मेरी चिंता क्यों कर रहा है? टप्पू है ना? नहीं, टप्पू तो है, और वैसे गोकुलधाम सोसाइटी वाले भी है। अब बस तो फिर। नहीं, मुझे मतलब थोड़ा दुकान का भी टेंशन हो रहा है बापूजी। देख, तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान मैं संभाल लूंगा। पापा अब दुकान से रिटायरमेंट ले रहे? नहीं तो दादाजी दुकान संभालने की बात क्यों कर रहे हैं? पापा, आपको जिम्मेदारी सौंपनी है तो अब मुझे सौंपिए, दादाजी को क्यों तकलीफ दे रहे हो? बेटा, मैं कोई रिटायर नहीं हो रहा हूँ। हाँ, दरअसल एक मिनट बैठ। दरअसल क्या है कि मुंबई इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी मंडल ने एक पिकनिक का आयोजन किया है, तो जेठिया भी कुछ दिनों के उनके साथ जा रहा है। इसलिए मैंने उससे कहा कि तू दुकान की चिंता मत कर, दुकान मैं संभाल लूंगा। अरे वाह, पापा कहाँ जा रहे हो पिकनिक पे? हिमालय। हिमालय? वाह! तो पापा वहाँ से मस्त मस्त फोटो खींचकर हमें रोज भेजना। नहीं बेटा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। बाबूजी, वहाँ ये मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। जिसने भी ये सोचा है उसे खूब खूब धन्यवाद। शाबाश शाबाश, मेरी तरफ से उसे खास शाबाश बोलना। जी बाबूजी। लेकिन पापा, अगर हमें कोई आपसे अर्जेंट बात करनी होगी तो? उसके लिए उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर रखा है, जाने से पहले वो मैं देता जाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि एकदम इमरजेंसी हो तो ही वो नंबर वापरने का। वाह, जाइए जाइए पापा, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आइए, और दुकान की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं और दादाजी मिलकर संभाल लेंगे। तो बापूजी, जाने से पहले आप एक बार मेरे साथ दुकान आएंगे तो क्या कि मैं आपको दुकान का वहीवट सब समझा सकूं। हाँ हाँ पापा, मैं दुकान ऐसे संभालूंगा कि हिमालय से आने के बाद आप खुद बोलोगे, बेटा दुकान तू ही संभाल। भाई, तू क्या मुझे हमेशा हमेशा के लिए हिमालय भेजना चाहता है? अरे नहीं नहीं पापा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि आप खुश हो जाओगे कि हमने आपके एब्सेंस में दुकान बहुत अच्छी संभाली। बोलिए पापा, कब आना है दुकान? अरे कब आना है क्या बेटा, कल ही जाते हैं दुकान और सब समझ लेते हैं। सुबह से शीघ्रम। अरे जेठिया तैयार? हाँ बाबूजी, बस 2 मिनट। हाँ। अरे दूध फ्रीज में रख देता हूँ, गर्मी बहुत बिगड़ जाएगा। चलिए बाबूजी। अरे बापूजी कहाँ गए? पापा रेडी? हाँ मैं तो रेडी, लेकिन बापूजी कहाँ है? वो भी आप ही को तो बुलाने आए थे। नहीं आए थे, मुझे अभी आवाज भी दी, मैं अंदर से बाहर हूँ, इतने में पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं वो निकल तो नहीं गए? दादाजी कब से तैयार थे। अरे वाह, चल 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 चल। ए जेठिया, अरे अरे तुम दोनों को अकेले ही जाना था तो मुझे पहले ही बोल देता, मैं तैयार ही नहीं होता। अरे नहीं नहीं बापूजी, हमको लगा आप अकेले आगे निकल गए, इसलिए हम निकल रहे थे। मैं अकेला क्यों जाऊंगा? पप्पू ने बोला आप कब से रेडी हो गए हैं, तो क्या मैं अकेला निकल जाऊं और दुकान पे जाके तेरी रात देखूं? नहीं सॉरी। अब चलें? चलिए चलिए बाबूजी, चलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, अय्यर भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? नहीं नहीं, क्या नहीं, दुकान नहीं जाना? वो बबीता जी अय्यर भाई आए हैं तो। हाँ हाँ वो बराबर है, लेकिन दुकान जा रहे हैं ना। हाँ हाँ। सॉरी, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस हम आपको ये देने के लिए आए थे। ये क्या है? रसगुल्ले। अरे बाबूजी, रसगुल्ले? आपको याद है मैं अपनी फ्रेंड के पास जाने वाली थी कुछ पार्सल लेने के लिए? हाँ, फिर आपका जाना कैंसिल हो गया, वही आ गए आपको पार्सल देने के लिए। जी जी जी, तो मैंने पार्सल में आप सब लोगों के लिए कोलकाता से स्पेशल रसगुल्ले मंगवाए थे।
ओहो वाह, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। वैसे आज आप तीनों दुकान जा रहे हैं, दुकान में पूजा रखी है क्या? अरे नहीं, पूजा नहीं है। वो क्या है, जेठिया हिमालय जा रहा है ना। व्हाट? हिमालय? परमानेंटली? हमेशा के लिए? अरे हमेशा के लिए क्यों जाएगा? अरे भाई, जेठिया अपने व्यापारी मित्रों के साथ कुछ दिनों के लिए हिमालय ध्यान योग करने जा रहा है। ओह वाओ, जेठा जी, यू आर वेरी लकी। हाँ, मुझे भी ऐसे कब से ना वेलनेस कैंप में जाने का बहुत मन है। अरे तो चलिए ना। क्या चलिए? हाँ, ये तो बराबर, ये तो व्यापारी मंडल के मेंबरों के लिए है। तो मैं काम करता हूँ, मैं अभी जाके सब जानकारी लेके आता हूँ, फिर पूरी सोसाइटी साथ में जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं हिमालय जा रहा हूँ, तो बबीता जी आपके लिए और अय्यर भाई के लिए क्या लेके आऊँ? बर्फ? हिमालय से हमारे लिए बर्फ लेकर आना। I was joking. नहीं जेठा जी, हमारे लिए कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। बस आप वहाँ पे जाइए, फ्रेश हवा और शांति का मजा लेके वापस आइए। जरूर जरूर। तो बबीता चले? हाँ, ओके, बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय। चल जेठिया, हम भी निकलते। बाबू जी एक मिनट, टप्पू ये रख देना जरा। अरे नहीं, साथ में ले ले, नटू बागा के साथ मिलकर खाएंगे। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ, चल। आइए बाबूजी, आइए। अरे गुड मॉर्निंग बापूजी, गुड मॉर्निंग टप्पू सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, कल आज और कल हैं? मतलब बात क्या है, आज तीनों सेठ जी इस दुकान में एक साथ? हाँ, वो मैं हिमालय जाऊंगा तभी क्या, मेरी जगह बापूजी और टप्पू दुकान में आएंगे रोज। तो आज पूरा दिन हमारे साथ रह के दुकान का सारा कामकाज समझने आए। अरे वाह, ये तो खिचिक मूवमेंट है। मतलब? फोटो खींचने वाली। आप आइए, आप लोग गले के पीछे आ जाइए, मैं फोटो खींचता हूँ। अच्छा, आइए बाबूजी, आइए बापूजी, आइए टप्पू सेठ। ये अच्छा सूझा आपको। हाँ। आजा टप्पू, आजा। हाँ, रेडी? एक मिनट नटू काका, एक मिनट। टप्पू, रोज सुबह दुकान में आते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हुए नौकार मंत्र बोलना। जी पापा। हाँ, बापूजी ने सिखाया मुझे। बापूजी। हाँ। चलो, रेडी? हाँ। हाँ, नटू काका खींचिए। खींच लिया। कभी? आप जब पूजा कर रहे थे तभी। ओ, लेकिन उसमें तो आंख बंद ही होगी ना। अभी खुली आंख वाला ले लीजिए। हाँ ठीक है, खोलिए। हैं? मतलब आंखें खुली रखिए। हाँ। सेठ जी, ये ज्यादा खुल गई। ओह, सॉरी। वाह 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 वाह, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की रेयर मूवमेंट है। जल्दी कैप्चर कीजिए ना। हाँ, आ गया? हाँ, बापूजी। हाँ, मुझे भी भेजना बाद में। ऑब्वियसली। अच्छा बापूजी, मैं दुकान के बारे में आपको सब समझाऊं, उससे पहले चाय मंगाऊं, चाय पियेंगे आप? चाय क्यों सेठ जी, मैं बापूजी और टप्पू सेठ जी के लिए मस्त केसर फालूदा लेके आता हूँ ना। अरे नहीं, हम लोग घर से चाय नाश्ता करके ही आए। बराबर है बापूजी, लेकिन आज एकदम स्पेशल दिन है। गड़ा परिवार की 3 पीढ़ी एक साथ गल्ले पे खड़ी है, नहीं नट्टू काका? हाँ, तो उसके लिए फालूदा मंगवाने की जरूरत नहीं है भागा। हम लोग रसगुल्ले लेकर आए हैं। अरे हाँ, वो भी खास कलकत्ता से आए हुए। मतलब बबीता जी लेके आई? नहीं, मतलब बबीता जी के एक दोस्त कोलकाता से आ रहे थे, तो बबीता जी ने खास हमारे लिए स्पेशल वहां से मंगवाए। बाबूजी रेडी? नहीं, अभी नहीं खाने हैं रसगुल्ले। नहीं, मतलब दुकान के बारे में सब समझाऊं? हाँ पापा।
अच्छा बापूजी, एक और बात, कभी कभी क्या है दुकान में कुछ ऐसे कस्टमर लोग आते हैं जिनसे हमारी मगज की नस खींच जाए, तो नहीं तो आप जरा संभाल लेना। संभाल लेना मतलब? अपने गुस्से को जरा संभाल लेना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। ऐसा कोई आया तो मैं और बागा संभाल लेंगे। हाँ। नहीं वो आप संभाल लेंगे, लेकिन मान लो कभी आप काम से बैंक में गए हो, ये बाघा डिलीवरी के लिए कहीं गया हो और दुकान में बापूजी और टप्पू अकेले हो, तभी ऐसा कोई कस्टमर आ गया तो? हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बात समझ गया। अच्छा हाँ, बाकी बोलिए, आपको अगर और कुछ पूछना है तो? मुझे पूछना है। आपको क्या पूछना है? सेठ जी, आप मोबाइल लेकर नहीं जा रहे तो बापूजी को पासवर्ड पता है? क्यों? इसीलिए कि ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ओटीपी उसमें आएगा ना। हाँ, अरे हाँ बराबर, मुझे पता है पापा के फोन का पासवर्ड। हाँ तो टप्पू, तू और बापूजी रोज दुकान में आओ ना तो मेरा फोन लेके आना। ओके पापा। अच्छा चाचा, अभी कोई पेमेंट बाकी है? नहीं बापूजी। सेठ जी बाकी है। किसका? वो 9 स्टार एसी वाले मुकेश भाई का 20 लाख का पेमेंट बाकी है। हाँ नहीं तो उनको तो टाइम पे पेमेंट दे देना नट्टू काका, क्योंकि आजकल ये 9 स्टार के एसी बहुत बिकते हैं बापूजी। तो अगर उनको पेमेंट टाइम पे नहीं मिला तो हो सकता है वो नए स्टॉक की डिलीवरी रोक दे। तो आज ही कर दे। नहीं आज नहीं नट्टू काका। सेठ जी अकाउंट में पैसे तो हैं। अरे भले हो नट्टू काका, लेकिन अगर हमने उनको पैसे जल्दी दे दिया ना तो वो समझेंगे हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत मुनाफा कमाते हैं, तो वो हमें फिर डिस्काउंट नहीं देंगे। एक बात याद रखे नट्टू काका, धंधे में पेमेंट ना लेट होना चाहिए ना जल्दी। वाह पापा। तो उनको जिस डेट को पेमेंट देने की बात हुई है उसी डेट को पेमेंट देना। ठीक है। गुड मॉर्निंग टंपक चाचा। गुड मॉर्निंग अप्पू। बावरी तू? बावरी जी, चंपक चाचा और टप्पू सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे नहीं, कोई बात नहीं बावरी बेटा। बावरी बेटा तू बहुत हंसाती है, तू दुकान रोज आना। सच? नहीं बापूजी, ये रोज दुकान नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ये दुकान आती है तो फिर बागा का काम में ध्यान नहीं रहता। नहीं बेटा, तो तू नहीं आ सकता। थैंक यू बापूजी। नहीं उसमें थैंक यू क्या, मैं भी मानता हूँ। काम के टाइम सिर्फ काम ही होना चाहिए। हाँ बोल भाई, क्यों आई आज? आज भी कोई नकली कस्टमर लेके आई है क्या? नहीं। नकली कस्टमर? अरे हाँ बापूजी, कल क्या हुआ, में कुछ पसंद आया? हाँ, सब पसंद आया। अरे वाह, तो नट्टू काका बिल बना दीजिए। आइए। नहीं, हम यहाँ खरीदी करने नहीं आए हैं। क्या मतलब? मतलब हमें खरीदी करनी ही नहीं है, है? बाबरी ने हमको ये कस्टमर वाला नाटक करने के लिए बोला था। बावरी? बोल भाई, क्यों आई है आज? वो मैं आपको गिफ्ट देने आई हूँ। गिफ्ट? लेकिन आज मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है। नहीं, आपका फेयरवेल गिफ्ट लेके आई हूँ। वो क्या होता है? पापा, जब लोग स्कूल छोड़ के जाते हैं, कॉलेज छोड़ के जाते हैं या जॉब छोड़ के जाते हैं, तब उन्हें उनके लास्ट दिन पे जो गिफ्ट देते हैं ना, उससे फेयरवेल गिफ्ट कहते हैं। ये भाई, मैं कोई हमेशा के लिए दुकान छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, कुछ दिनों में वापस आने वाला हूँ। हाँ, लेकिन मुझे बागेश्वर जी ने कहा था कि आप हिमालय जा रहे हैं, तो आपको वहां पर काम आ सके ऐसी गिफ्ट लाई हूँ। क्या? ये देखिए। ये क्या है, तकिया? नहीं सेठ जी, ये योगा मैट है। हाँ। हाँ बावरी जी, वाह, कितनी दूर की सोची आपने।
सेठ जी जब वहाँ योग और ध्यान करने बैठेंगे तब ये योगा मैट उनको बहुत काम आएगी। सो थॉटफुल। हैं? बावरी कितना अच्छा सोचती है। ये लीजिए। ओ भाई, ये दे रही है खाली। बावरी जी योगा मैट दीजिए। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बेटा बाबू जी ऐसा है, ऐसा करती है। बोलो और कुछ? नहीं और कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। ओके बाय। एक मिनट बावरी बेटा रुक, हम रसगुल्ले लेकर आए हैं तो तू भी खा कर जा। ठीक है। बहुत बढ़िया सेठ जी। कोलकाता के भाई, ओरिजिनल ओरिजिनल। हाँ। तारक में के तारक अंजलि हाँ, तो और कौन होगा? एक मिनट, किसी और के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? कौन है वो? अंजलि मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोच रहा था। तो वही तो पूछ रही हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या सोच रहे थे? जाने दो ना अंजलि, तुम नहीं समझोगी। नहीं समझूंगी मतलब? तारक, जहाँ आपकी सोच शुरू होती है ना, वहाँ मेरी सोच खत्म होती है। पक्का? नहीं, मेरा मतलब ये है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ स्त्री एंड अ बीवी। हमें कम मत समझना। अंजलि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो फिर बताइए ना, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं। लो, इसमें मैं क्या नहीं समझूंगी? अरे इसके लिए तो आपको मुझे ही पूछना चाहिए। अच्छा तो बताओ कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं? मुझ में मतलब तारक, मैं चाहती हूँ कि आप अपना प्यार, अपना सारा वक्त सिर्फ मुझ में इन्वेस्ट करें। अरे फिर देखिए आपको कितना तगड़ा रिटर्न मिलता है। हाँ, रिटर्न में करेले का जूस, डाइट फूड, क्या तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। तारक, उसे इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ कहते हैं एंड हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। तुम तो खामखा नाराज हो जाती हो। तुम तो मेरी जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन अंजलि, इस वक्त मैं पैसों के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा था। पर उसके लिए तो हम एफडी करते ही है ना। करते हैं, लेकिन एफडी के रिटर्न्स कितने कम होते हैं, ऊपर से महंगाई कितनी बढ़ गई। अंजलि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या तारक, आप इतने समझदार हैं, इतने नॉलेजेबल हैं। अरे क्या करना है ये सलाह लेने तो लोग आपके पास आते हैं। हाँ, लेकिन आजकल इन्वेस्टमेंट के कितने ऑप्शंस हैं। तो अच्छा है ना कि इतने सारे ऑप्शंस हैं। कोई अच्छी सी स्कीम ढूंढकर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। ऐसे जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मेहनत की कमाई है, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा रिस्क। बिना जांच पड़ताल के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो भी है। भाई, जिस तरह से पौधे को बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे पैसों को, हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए निवेश करना जरूरी है। और खास करके हम नौकरी करने वालों को निवेश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारी सैलरी हमारे वर्तमान को संभालती है, लेकिन हमारा निवेश हमारे भविष्य को बेहतरीन बनाता है। इसलिए छोटी से छोटी रकम ही सही हमें निवेश करते रहना चाहिए। लेकिन फिर सवाल उठता है कि निवेश कहां करें। मैं भी यही ढूंढ ढूंढ के परेशान हूं। एक तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं कि कहां इन्वेस्टमेंट करें, कुछ समझ ही नहीं आता। उसमें से हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा, जो हमारे इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा रिटर्न दे, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को सलामत रखे। भाई, ये तो भूसे में सुई ढूंढने जितना मुश्किल है। एक तो पैसे कमाना सरदर्दी, फिर पैसे बचाना सरदर्दी, फिर पैसे कमा के उसे कहां इन्वेस्ट करना है, ये सबसे बड़ी सरदर्दी। पर मेहनत के कमाए हुए पैसों को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा ना। ऐसी कोई स्कीम मिल जाए जो हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। एक राज की बात बताऊं, बहुत जल्द मेरे हाथ एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगने वाली है, जो मेरी जिंदगी बदल देगी। अब ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होगी और ये कौन सा हंगामा लेकर आएगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मेहता साहब, कहाँ हो आप? घर पे। किसके? अरे अपने और किसके? क्यों? अरे क्यों क्या भाई, अब्दुल की दुकान पे आइए, यहाँ जरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या हुआ? ये पोपटलाल थोड़ा परेशान है। अच्छा ठीक है, आता हूँ। क्या हुआ? वो कुछ पोपटलाल का टेंशन, जाना पड़ेगा।
क्या हुआ पोपटलाल, शादी के रिश्ते को लेके कोई गड़बड़ हो गई क्या? कमाल है मेहता साहब, मुझे शादी के अलावा और कोई टेंशन नहीं हो सकती। तुम्हारा हिस्ट्री को देखते हुए तो नहीं। एक कुंवारे के लिए सबसे बड़ा टेंशन तो कुंवारापन ही होता है ना उसका। सही बात है। हो गया आप सब लोगों का? ठीक है, सॉरी मजाक कर रहे थे भाई। बोल क्या हुआ?